See over here, the structure of benzene, the first topic of benzene, they'll ask you, write a short note on structure of benzene based on chemical properties. Based on chemical properties. How do we determine that? Very simple. From the qualitative and quantitative analysis of benzene, ratio of carbon and hydrogen atom is found to be 1:1. कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कौन सा मिला आपको? 1:1. एनालिसिस किया उन्होंने, एंड फ्रॉम दैट द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज फाउंड टू बी CH. एम्पिरिकल फॉर्मूला weight is 30. Molecular mass of benzene is 78. Hence, the molecular formula of benzene is C6H. The first thing they found out was the formula of benzene, that is C6H6, by doing several tests. First, qualitative, quantitative, and then molecular weight, and on the basis of that. Is it fine? Second thing, before we continue further, let me talk to you about this. Okay. See, there is one chemical reaction like this. We know about this. If I want to do hydrogenation of this, the hydrogen add करना है. How many molecules of hydrogen do I require for one single one double bond? कितने मुझे H2 डालने पड़ेंगे? 1H2, 2H2, 3H2, how many? 1H2. 1H2 डालोगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों में एक H ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा. That's great. What about this? How many H2 do I require if I want to completely remove all double bonds? 2H2. Because जितने डबल बॉन्ड है उतने H डालने पड़ेंगे. अच्छा, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है अमनॉन, उसके अंदर मैंने 3H2 डाले और मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी H2 यूज हुए सब डबल बॉन्ड निकालने के लिए यूज हुए, तो H के अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे? 3. और यू आर स्मार्ट. ओके, दैट्स व्हाट आवर X इज बेसिकली बेंजीन. X एक्चुअली क्या था? उसके साथ 3H2 ऐड किया गया, तब आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिला. What does it prove? It proves, first thing is that benzene has 3 double bonds. It has 3 double bonds. Another thing जरा ध्यान से देखना. Instead of reacting with H2, suppose if I am reacting इथीन को क्लोरीन के साथ, डबल बॉन्ड रिमूव करना है, कितने क्लोरीन चाहिए मुझे? सेम थिंग 1, और आपको मिलेगा क्या? 1,2 डाइक्लोरोइथेन. इसके लिए मुझे कितने डबल बॉन्ड चाहिए? सॉरी, डबल बॉन्ड तो है, इसके लिए मुझे कितने क्लोरीन चाहिए? 2 क्लोरीन, 2Cl2, करेक्ट है ना? और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2, Cl, CHCl, CHCl, CH2Cl. जब उन्होंने बेंजीन के साथ ये रिएक्शन किया, उसको वापस 3Cl चाहिए. क्या चाहिए था? और उनको ये प्रोडक्ट मिलता है. नॉट दिस वन, इनको ये प्रोडक्ट मिलता है. हेक्साक्लोरो, साइक्लोहेक्सेन. बराबर है. तो व्हाट डज इट प्रूव? फर्स्ट थिंग हमको मिल रहा है कि बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए? 3 डबल. फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड थिंग, बहुत ध्यान से देखना, समझना ये चीज. ये मुझे समझाना, मेरे पास 2 टाइप के प्रॉपर्टी, एक ये और ये. दोनों में डबल बॉन्ड कितने? 1 1.
दोनों के लिए जब मैं क्लोरीनेशन करूंगा तो इसके लिए भी Cl2 चाहिए, इसके लिए भी Cl2 चाहिए, लेकिन क्या दोनों प्रोडक्ट सेम मिलेगी मुझे? आई डोंट थिंक सो। इसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, ये सुनो, और इसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी आई डोंट थिंक सो ऐसी मिलनी चाहिए। अरे बोलिए क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है ये वाला। अगर ये साइक्लिक है तो डबल बॉन्ड जब टूटता है तो साइकिल के अंदर ही ऐड होगा, और ये लीनियर कंपाउंड है तो आपको लीनियर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, करेक्ट हो ना? बराबर है कि समझ आ रहा है यार? जब बेंजीन के साथ ये रिएक्शन किया गया था तब जो हमको प्रोडक्ट मिल रही है ये दोनों प्रोडक्ट कैसी मिल रही? साइक्लिक। व्हाट डज मीन बाय दैट? Our benzene is also cyclic. C6H6. तो दो चीज प्रूव हो रही है that benzene contains 3 double bonds and it has cyclic structure. It has, correct or not? Let's see how does our textbook says. What textbook says over here? On reacting 1 mole of benzene with 3 moles of dihydrogen. How many dihydrogen you require? 3 moles of dihydrogen at high pressure. Obviously high pressure and temperature चाहिए because निकल यूज करते हैं। आपको क्या मिलता है? साइक्लोहेक्सेन। Same way in reaction with 1 mole of benzene with the 3 moles of chlorine in the presence of ultraviolet light, C6H6 plus 3Cl2, आपको मिल क्या रहा है? हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन. What does it prove? It has 3 double bonds and benzene has cyclic structure. Are you following this? Benzene has double bonds. बराबर से लोगों नहीं आ रहा है, कंटिन्यू करेंगे आप। पहला और एक रिएक्शन किया जाता है, वो रिएक्शन इस तरीके से, नॉर्मली अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेंजीन के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके पास 6 कार्बन है, ओके, 6 हाइड्रोजन है, 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड का पोजीशन कैसा है? इस तरीके से है क्या? छह हाइड्रोजन खत्म हो गया और 3 डबल बॉन्ड निकला, या इस तरीके से? ओके, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो उसके लिए ओजोनोलिसिस क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ओजोनोलिसिस करेंगे। जब ओजोन ऐड करते हैं तो ओजोन क्या करता है? पहले तो ओके बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनाता है विच इज अनस्टेबल एंड फर्दर टूटता है। ये जब टूटता है ना, तब कैसे टूटता है मालूम है? वो 2 डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, वहां पे ऑक्सीजन छोड़ेगा, क्या ज्वाइन करेगा, और उसको हम ग्लायोक्सल बोलते हैं, CHO क्या बोलते हैं? ग्लायोक्सल। और जब आफ्टर बेंजीन ट्राइओजोनाइड फाइनल प्रोडक्ट आपको 3 ग्लायोक्सल कितने मिले थे? और जरा कैसे देखना, 3 मोल्स ऑफ ग्लायोक्सल, अगर ये स्ट्रक्चर पर कितने मिलते? ओके, एक ग्लायोक्सल यहां से मिला, तो ये डबल बॉन्ड टूटा, एक ग्लायोक्सल यहां से मिलता है, तीसरा कहां से? दैट मीन्स यहां पे कंसिक्यूटिव डबल बॉन्ड होना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता तो यहां से एक ग्लायोक्सल मिलता, फिर ये डबल बॉन्ड तोड़ के यहां पे ऑक्सीजन ऐड करते, ये दूसरा मिलता, और ये तीसरा। These things are not written in the textbook. Why this? So what does it prove? It proves it has 3 double bonds, but they are at alternating position, not at consecutive position. मैंने बेटा एक અહીંયા મોલિક્યુલ ને બીજું અહીં મળો, ત્રીજું ક્યાંથી ગયું? વચ્ચે આ કાર્બન તો ગયું, આ કાર્બન ગયું, આ કાર્બન ગયું, આ કાર્બન ગયું, તો પછી ડબલ બોન્ડ જોઈએ ને ત્રીજું,
Correct or not? How do you get it? You can't get it if there are considerations. It has to be alternative. Correct or not? That's what our textbook says. On reacting 1 mole of benzene with the 3 moles of ozone, unstable benzene triazonide is obtained. पहले ये स्टेप मिला which is unstable. Further hydrolysis with zinc, आपको क्या मिल रहा है? Dioxide. So from the three properties of benzene, above reaction benzene 1, 2 and 3, it can be proved that benzene contains hexagonal cyclic structure. In the ring, 3 single bond between carbon-carbon and 3 double bond between carbon-carbon double bonds are present alternatively. If they ask you short note, give the structure of benzene on the base of chemical properties, you write in here. Are you following this? Yes or no? That's great. Continue करेंगे आगे. Wait a minute. Yes, follow.